प्रसाद देने जा रहे हैं। बड़ा बढ़िया प्रसाद है सबरी को दिया हुआ। भगवान ने सबरी से कहा, मैया तू कह रही है मैं स्तुति कैसे करूं, मुझे कुछ आता नहीं है। मुझे तो आता है, मैं तो वशिष्ठ के यहाँ पढ़ा हूँ, गुरुग्रह पढ़ने गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई, मुझे बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं शास्त्री हूँ, आचार्य हूँ, बीटेक हूँ, एमटेक हूँ। तो ऐसा करते हैं, तुम नहीं पढ़ी हो तो नहीं सही, मैं तो पढ़ा हूं। तो फिर क्या करते हैं कि तुम बैठो, सारा संसार इस राम की स्तुति करता है, लेकिन आज ये राम अपनी सबरी माई की स्तुति करेगा। बैठ भैया, आज ये राम तेरी वंदना गाएगा। और राम ने सबरी को बैठा लिया और बैठाल के सबरी की स्तुति के रूप में भगवान राम ने उसको 9 बातें बताई हैं। और आप भी इस चैप्टर को बहुत ध्यान दे के सुनना भगवान। नवधा भगति, ये सबरी से राम से सबरी में पूछी नहीं है कि सुनाओ हमको, ये नहीं कहीं पर लिखा है कि सबरी ने पूछा हो भक्ति क्या हो सुनाओ। ये राम का प्रसाद सबरी के लिए प्रसाद दिया है। लक्ष्मण ने पूछा था तब बताया था भक्ति क्या होती है, लेकिन सबरी जब बोली मैं कुछ जानती नहीं हूं, भगवान ने कहा तुम बैठो, मैं जानता हूं, मैं आपको सुनाता हूं। और नवधा भगति कहाँ तू अपाही, नवधा भगति कहाँ तू अपाही, सावधान सुनो धर्म मन माही, सावधान सुनो धर्म मन माही। नवधा भगति कहाँ तू अपाही, नवधा भगति कहाँ तू अपाही, सावधान सुनो धर्म मन माही, सावधान सुनो धर्म मन माही। प्रभु राम ने कहा सबरी माँ, मैं आपको 9 प्रकार की भक्ति मेरी क्या होती है, 9 भक्तियां मेरी कैसी कौन कौन सी होती हैं, इसको आपके रख रहा हूं। लेकिन इसको सुनने के पहले 2 बातें भगवान ने कही हैं। अब ये भी बात सुननी जरूरी है। भक्ति की व्याख्या सुनाई जाए, भक्ति की परिभाषा राम जी करें, उसके बाद राम जी खुद बोले हैं सावधान सुन और धरु मन माही। 2 बातें आप भी सुनो ध्यान देके। भक्ति की जो व्याख्या होने जा रही है, इसको आप भी सावधान होकर सुनो। जानते हैं क्यों? भक्ति दवाई का नाम है, भक्ति माने दवा। रघुपति भगति संजीवन मूरी, ये बूटी है, दवा है राम जी की भक्ति। और दवा बहुत सावधानी मांगती है। ये गोली पता नहीं रखी हो, पेट वाली गोली खा लो बुखार में, गोली पेट वाली हो खा लो बुखार में, मरन जाओगे, मरन जाओगे। दवा में बहुत सावधानी चाहिए। भक्ति खाली घंटी नहीं है, भक्ति की भाषा है रघुपति भगत संजीवनी मूरी, बूटी है, दवा है। और दवा में सावधान सावधान, यहाँ गोली वहां, वहां गोली वहां, ऐसा रिएक्शन होगा कि इंसान मरन जाएगा। इसलिए सावधान। एक डॉक्टर था ना, उसका लगी थी क्यों समझते हैं? मरीजों की लाइन। वो वैद्य था और सब मरीज आए, नाड़ी देखे, लफ्ज देखे, बीमारी पकड़े, फिर इलाज बताए, परहेज बताए, और बस फीस ले अपनी 100 रुपया विदा कर दे। ये खाओ ये मत खाओ, और फीस ले विदा कर दे। लाइन लगी थी, उसमें एक मरीज लगा हुआ था। वो थोड़ा होशियार था मरीजों, तो वो चल रहा था, वैद्य जी आगे कुर्सी डाले बैठे थे कमरे में। तो वो सबकी नाड़ी देखें और तुमको ये है बीमारी है, तुम ये खाओ, तुम मूंग की दाल खाओ, तुम फलाना खाओ, ठीक हो जाओगे। तो उस आदमी के पीछे एक मरीज था, मैंने आगे उसके जस्ट आगे, वो पीछे था होशियार वाला, बहुत जो चालू था, बहुत चालू। तो उसके आगे मरीज था, उसकी नाड़ी देखी डॉक्टर साहब ने, कहा 100 रुपया लो। तो बताए 100 रुपया लिया, पर्चा बनाया, और फिर कहा आपको ये फलाना ये है, आप जाओ मूंग की दाल पियो, ठीक हो जाओगे। वो पीछे वाला सुन लिया वो कि इसको बोले हैं मूंग की दाल पियो ठीक हो जाओगे, तो हम फालतू 100 रुपया कहे दे, हाँ यह बताएंगे मूंग दाल पियो, तो हम रुपया हम आते होशियार हम। तो चुपचाप वो क्यों से बाहर निकला कि सुन तो ले कि हम, मूंग की दाल पियो ठीक हो जाओगे। अब बस घर आया, अपनी बोला अपनी मैडम से, मैडम दवाई लेके आया, फीस बचा लेना, फीस बच गई। हम बड़े होशियार निकले हैं, बहुत होशियार निकले हम। वो बताए थे वो मूंग, हम सुन आए, बनाओ दाल मूंग की, हम पियेंगे। अब बनाया दाल 1 किलो, पी गवाओ, 2 दिन पिया, 3 दिन फूल गवाओ का पेट पूरा, लाद के स्ट्रक्चर पाया,
वैद्य जी से कहा, वैद्य जी मर गए हम। तो कहा क्या हुआ? कि तुम बताया रहा वह दवा हम किए मर गए, मर जाए थे। कि तुमको बताए थे? पर्चा लाओ। पर्चा कहाँ? कहने पर्चा नहीं, वो तुम बताए थे आगे वाले सुन लिया हम वह कह शुरू के दिन सुनी कहे तुम उसे कह रहा हो मूंग दाल पियो हम पे शुरू के दिन। कहा उसकी बीमारी दूसरी थी, जिसको बताए थे वो उसको कुछ और बीमारी थी, उसको दाल शूट कर दी, तुमको डेंगू हुआ था, तुम मरन जाओगे 2 दिन में। सुन के कहीं दवाई करनी चाहिए? नहीं, पर्चा बनवाओ अपना अपना। हर मर्ज की दवाई दूसरी होती है। भक्ति खाली घंटी नहीं है, पूजा पाठ नहीं है, भक्ति बूटी है, दवा है। और दवा में सावधानी नहीं बरतोगे रिएक्शन हो जाएगा उसका। इसलिए राम जी कह रहे हैं नवधा भगति, 9 दवाइयां हैं मेरे पास, कहाँ तू पाही। नवधा भगति कहाँ तो पाही, सावधान सुनो धर्म मन माही। सावधान सुनो धर्म मन माही। राम की 2 शर्तें हैं सुनने पहले। सावधान सुन, बिल्कुल लापरवाही नहीं करना है। भक्ति का रिएक्शन बड़ा खतरनाक होता है, ध्यान देना। ज्ञान के रिएक्शन से भी अधिक घातक भक्ति का रिएक्शन होता है, इसलिए बहुत सावधान रहिए इसको सुनने में। सावधान सुन, प्रमाद करोगे रिएक्शन हो जाएगा इसका। एक सेठ था घी का व्यापारी, तो उसने कहीं न्यूज पढ़ी कि जीएसटी लागू हो गई है, घी के दाम बढ़ने वाले हैं बहुत जल्दी। तो उसने मुनीम से कहा अपने जाओ 1 ट्रक घी स्टॉक कर लो, दाम बढ़ने वाले हैं, 100 पीपा घी ले आओ, 500 पीपा। और 503 घी मंगा लिए चुपके से जीएसटी चक्कर में कि दाम बढ़ने वाले। अब वो लाया 1 ट्रक भर के डीसीएम भर के 503 घी, देसी घी, उसी का स्टॉकिस्ट था वो सेठवा। तो अब वो आया मुनि में, कहा सेठ जी वो ट्रक आ गया है, 503 घी के आ गए, बताओ कहाँ रखूं, कहाँ रखूं। तो सेठ ने सोचा कि यार गोदाम में रखेंगे, अब कहीं आ गए इनकम टैक्स वाले छापा मार दिया तो 100 घी जब जब्त होगा तो बहुत बड़ा टैक्स बन जाएगा, अभी रेट बढ़ा नहीं है। तो उसने कहा ऐसा करो, अपना जो खेत है ना उसमें गड्ढा खोदो, बड़ा सा गड्ढा खोदवाओ, उसे सब घी रखवा दो, और फिर जब दाम बढ़ेंगे तो निकालेंगे बेचेंगे। जो गड्ढा खोदवाओ घी भरा दो उसमें से। अब मुनि ने थोड़ा सुनने में लापरवाही किया, सावधान नहीं सुन पाया, हो गया लेके मजदूर खुदाया, गढ़ी बड़ी भारी सी है और सारे पीपा पलटवाए के उसी में, और फिर लादा डिसिम। सेठ जी वो घी रखवा दिया, पीपा कहाँ रखे? क्या मतलब? आपने कहा था गड्ढा खुदवाओ घी भरवा दो, तो सब रखवा दिया, पीपा कहाँ रखे? का पीपा रखा खोपड़ी पर मारा तुमने, हमारी भट्टी में डाल दिया। मुनीम सावधान नहीं सुनोगे ऐसे सब गढ़ाम भर दोगे उठा करके, गढ़ाम। तो भक्ति को, इस विषय को सावधान सुन। और दूसरा जो सिद्धांत राम जी दे रहे हैं, धरु मन माही, इसको भी सीख लो, इस शब्द को भी। भक्ति मन में रखने की चीज है, धर माथे पर नहीं। हमारी आपकी बड़ी विडंबना है, हम लोगों ने भक्ति को खाली चिन्ह के रूप में ऊपर धर लिया है। सवेरे उठ के कटोरी में घोरते हैं थापक थुआ, और फिर लाल टिकुली बीच में, और 3 माला, और खड़ुआ, और धोती कुर्ता, और 1 माला हाथों में। हमने भक्ति को रख रखा है बाह्य चिन्हों के रूप में। हम मानती चंदन लगा लो भक्त हो, माला पहले भक्त हो गयो। भक्ति बाह्य आडंबर का नाम नहीं है, भक्ति किसी बाहरी चिन्ह का नाम नहीं है। भक्ति तो धरु मन माही, मन में धरने की वस्तु नाम भक्ति होता है। माथे पर धरो नहीं, गले में धरो नहीं। गले में माला बना के पहले भक्ति को, माथे पर चंदन पोतले भक्ति हो जाए, गलत। सावधान सुनो और धरु मन माही, भक्ति मन में होगी तब मनमोहन की मुलाकात कराएगी आपको। अब भगवान ने सावधान करने के बाद में भक्ति की व्याख्या करना शुरू किया है, और आपसे मेरी विनती है बहुत सावधान हो जाओ। अब जो बचे हैं 20 मिनट, इस 20 मिनट का लाभ ले लो बढ़िया सा। भगवान बोले, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम
कथा प्रसंगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तज गान मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन वेद प्रकाशा छठ दम शील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा सातव सम मोहिमय जग देखा मोते अधिक संत करि लेखा आठों जथा लाभ संतोषा सपने नहीं देखई पर दोषा नवम सरल सब सन छलहीना मम भरोस ही हर्षन दीना नवम हुए कौ जिनके होई नारी पुरुष सचराचर कोई सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे नवधा भगति कहूँ तो पाही सावधान सुन धर्म मन माही। ये 5-6 चौपाई का टॉपिक जो है नवधा भक्ति का, ये स्वतंत्र प्रसंग है। ये इसकी व्याख्या ठीक से की जाए तो ये अलग से एक पंडाल चाहता है, एक अलग से पंडाल लगे और बाकी ये सब छोड़ के केवल नवधा भक्ति बात की जाए तब बात पूरी हो पाती है। लेकिन आप थोड़े माँ सुनो, सब कहाँ बुझाई। और 9 भक्तियों की व्याख्या आप ध्यान देकर सुनिएगा। एक छूट भी राम ने दी है, एक छूट दी है। 9 की 9 नहीं करनी है आपको, 9 सुनो खाली बस ठीक से। इसमें से जो आपको सुटेबल पड़े, आसान लगे कि ये ठीक, ये ठीक, ये करने वाली, उसमें से 9 में ये 1 कहो। अगर 9 में से एक भी आपने चुन लिया जीवन में तो फिर भगवान कहेंगे तूने मुझे चुन लिया और मुझे है मैंने तुझे चुन लिया और तू भी मुझे चुन। सुन साहिबा सुन, मैंने 9 में से एक चुन ली है, मैंने चुन लिया तो भी चुन। अगर आपने 9 में से एक चुन लिया तो पक्का मानिए कि ठाकुर जी आपको चुन लेंगे, आपको चुन लेंगे। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। तो आइए सुनते हैं, जो हो पाए आज के समय में वही पूरा करते हैं। पहली भक्ति। अब मैं एक बात और कह दूं फिर बढ़ो। हम आप जो भक्ति माने बैठे उसको भक्ति नहीं कहते। हम आप माने बैठे कि सवेरे नहाए ले और नहाए के चंदन लगाए ले और धूप बत्ती परचाए दे और घंटी बजाए दे और बस भक्ति हो गए। मैं चैलेंज करता हूं, इन 9 में से कहीं पर लिखा दिखाओ घंटी। घंटी कहीं आती, कहीं पर भी धूप बत्ती वनस्पति सुबुद्धो कहीं में आता है कि धूप बत्ती जलाओ भक्ति हो रही है। जिसको आप माने बैठे हो उसका इसमें जिक्र भी नहीं है, उसका नाम भी इसमें नहीं आया है। हम आप मानते हैं कि बस यह भक्ति होती, सुबह नहाए के परचाओ, धुआं परचाओ और फूल चढ़ा दो, भक्ति हो गए। भाई बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं भक्ति ये 9 है, ये 9 जो राम जी बताने जा रहे हैं। रमेश भाई नहीं, राम जी बता रहे हैं। इसमें से कोई एक जब करोगे, इसमें से कोई एक, तब आप भक्ति करोगे और तब आप राम जी के प्रिय हो पाओगे। तो मेरी विनती है कोई एक तो जरूर चुन लेना, आज से लेकर कल तक, है ना। तो पहली भक्ति क्या है जरा सुनो। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। राम जी कहते हैं मेरी पहली भक्ति है संतों का संग करो, संतन की संगत करना राम जी की पहली भक्ति। लेकिन एक बात और गहराई सुनो, यहां राम जी लगाए हैं बहुवचन। क्या लगाए? बहुवचन लगाए। संतन, संतन माने संत नहीं, संतन। राम जी के शब्दों को पकड़िएगा इसमें। हमारे आप में से कई लोग इस राम जी के आदेश को पालन नहीं कर रहे हैं। हमारे में से कई ऐसे मूर्ख लोग होते हैं समाज में जो कहते हैं वो सबका नहीं, हमारे जो बाबा हैं वो हमारे गुरु बाबा हैं, हमारे वो फलाने संस्था वाले हैं, वही जब आते लखनऊ में हैं तब हम सुनने जाते हैं, खाली बस उनको सुनते हैं। बाकी सब तो बाकी सब ठीक है, सब हाँ ठीक। जो हमारे बाबा हैं जब वही बोलते हैं तब हम सुनते हैं। कई गधे छाप के भगत, कुछ गधा छाप भगत, गधा छाप भगत जो एक में फंस जाए वो पशु है। पशु जो खूंटे से बंध जाए, एक खूंटे से, वो पशु ही होता है, मनुष्य नहीं। अब आप में से जो बंधा पड़ा है,
इन्होंने सबको नहीं सुनते, वो हमारे बाबा जी जो गुरु बाबा हैं खाली उनको हम सुनते हैं बस, वही जब आते हैं तब हम सुने जाते हैं। अगर ये गलती आप कर रहे हो तो आप भी जानवर ही हो। खोटस बन जाए वो जानवर ही होता है। वो राम जी के आदेश का पालन नहीं कर रहा आदमी हो। राम जी अगर एक संत से कल्याण होता होता तो बोलते प्रथम भगत संत कर संगा, लेकिन यहां राम जी कह रहे हैं संतन कर संगा। संतन माने एक नहीं दो नहीं, जहां मिल जाए जो मिल जाए, एक घड़ी आधी में पुनियाद। इस मान लो कोई बैठा हो जिसके गुरु जी कोई हो, कोई बहुत बड़े लाट साहब गुरु हो, और वो माने बैठा हो कि मैं उन्हीं को सुनता हूँ खाली, रमेश भाई जाए चूल्हे में। अच्छा मान लो सुनने आ जाए वो हमारे पास बाई चांस, तो हम कुछ गंदी बात बोल रहे हैं यहाँ पर क्या? हम जो बोल रहे हैं कुछ आपके भले की बात नहीं है क्या है? आपका बुरा हम चाहते हैं क्या? भाई हम भी जो बोल रहे हैं आपका कल्याण चाहते हैं। संत कभी किसी का अहित नहीं चाहता है। जो चीज आपके संत बोलते हैं वही चीज हर संत बोलते हैं यार, वही सत्य तो बोलते हैं संत, ये करो कल्याण होगा, ये करो कल्याण होगा। तो सुनने में क्या बुराई है यार, क्या बुराई है? जब सब संत आपका भला ही चाहते हैं। साधु ते होए न कारज हानि, संत से किसी का अहित नहीं हो सकता है। वो जब करेगा आपके भले की बात करेगा। फिर क्यों फंसे पड़े हैं कई लोग कि नहीं वो सब बाबा नहीं, वो खाली हमारे बाबा, हाँ हमारे गुरु बाबा, हमारे गुरु महाराज हैं। अगर ऐसा आपके अंदर भाव है तो जाके अपने नाम के आगे जोड़ देना आई एम जानवर, मैं पशु हूं, एक खूंटे से बंधा पड़ा हूं खाली बस, मैं जानवर हूं। मैं अब इंसान के चोले में पशु हो जो अगर खूंटे से बंधे हो तो अरे यार मौज लो। सब संत आपके भला चाहते हैं, सब संत आपका हित ही चाहते हैं। तो राम जी का आदेश क्या है? प्रथम भगति संत कर नहीं, संतन कर संगा। संतन बहुत से संतों का, जिसका जहां मिल जाए वहीं बैठ के उसकी संगत में बैठो तो देना। संतन के संग, भजन की आगे भी देखो क्या है, संत नहीं संतन के संग लाग रे, जो मिल जाए जहां पर मिल जाए जैसा मिल जाए। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। 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 ध्रुव की बन गई, प्रहलाद जी की बनी गई। ध्रुव जी बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव की बन गई, प्रहलाद जी की बनी गई। ध्रुव की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। शबरी को जाग गयो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। सबरी को जाग गयो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अपने बीच में, अपने क्षेत्र के जो मेरी पहली भक्ति है, संतन कर संगा, संतों की संगत करो। संत माने क्या होता है? अच्छा एक बात जान लो, संत तो बाद में बताएंगे, सत्संग माने क्या होता है। पहली भक्ति सत्संग, लेकिन सत्संग मीन्स क्या? व्हाट इज द सत्संग? आप जरा गहराई सुनिएगा। खाली पंडाल में बैठ के राम कथा सुनना, भागवत सुनना सत्संग नहीं होता है। यह भी सत्संग है, लेकिन सत्संग की परिभाषा में यह नहीं आता है जो आप कर रहे हो। सत्संग माने क्या होता है? जिस क्रिया से हम सत की ओर बढ़ पड़े। सत माने परमात्मा, सत हरि भजन, और जो क्रिया जो घटना हमको सत से अटैच करे उसका नाम होता है सत्संग। वो खाली अब कथा से सत्संग हो जाए आपका, आप सत से जुड़ जाओ तो कथा भी सत्संग है। अच्छा विभीषण कथा भी सुना था और लात भी खाया था, है ना? तब हनुमंत कही सब राम कथा, लेकिन राम कथा सुन के वो राम क्यों नहीं गया था? लात खाई तब गया, है ना? तो विभीषण का सत्संग क्या हुआ? राम कथा नहीं हुई, लात हुआ, लात। विभीषण का सत्संग लात है, राम कथा नहीं है। जो घटना, जो क्रियाकलाप, जो एक्टिविटी आपको सत्य से अटैच कर दे,
भगवान से जोड़ दे, भगवान के भजन में अटैच कर दे आपको, उसका नाम होता है सत और संग। ठीक है ना, बात पूरी हो रही है। तुलसीदास जी सोरों में बैठ करके गुरु जी के मुंह से 50 बार रामायण सुने। लिखा है, उन्होंने खुद कबूल किया, मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सुकर खेत, जब कही गुरु 12 लेकिन बार बार राम कथा सुन के भी मैं सत्य से जुड़ नहीं पाया। बीबी मैके गई, मैं उसके पीछे पीछे भाग गया, अब बीबी हम मुझको धर फटकारी है, हाड़ मास की देह ममता में ऐसी प्रीत, और बीबी की फटकार लगी, मैं सत्य से अटैच हो गया। अच्छा बताओ, गुरु जी के मुख से सुनी रामकथा सत्संग हुई तुलसी का, कि बीबी फटकार सत्संग हुई? मुझसे पूछे कोई तो गुरु के मुख से सुना कथा भागवत सत्संग नहीं उनका है, वो बीबी की लताड़ सत्संग हुई। लताड़, जो चीज हमको सत्य से अटैच कर दे उसका नाम होता है सत्संग। और प्रथम भक्ति है संतन कर संगा, सत्संग करो, ये पहली भक्ति है। मैंने भी आपसे एक चौपाई कही थी, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, और संत मिलन सम सुख जग नाही। अब ये मजाक नहीं है, आपको फील होता होगा कि संत मिलन के समान, सत्संग के समान सुख संसार में कोई होता ही नहीं। आप जो यहां ले रहे हो आनंद जीवन का, आपको जो यहां मिल रहा है, आप क्लब जाके देखो, क्लब जाओ, लाखों रुपया मेंबरशिप का दोगे आप, लाखों रुपया मेंबरशिप का, लेकिन फिर भी जो यहां मिल रहा आपको है वहां कहीं नहीं मिलने वाला, कहीं नहीं मिलने वाला। अब नोवेल्टी जाओ, वेब जाओ, टिकट है 1200 रुपए का, 1200 रुपए का, लेकिन जो आप यहां सुख पा रहे हो, अपनी आत्मा पर हाथ धर के पूछो कि जो यहां मिल रहा है कहीं मिलता है? कहीं नहीं मिलता है। दुनिया में कहीं जाके देख लो, 10-20 लाख लगा के देख लो, लेकिन जो ये इस पंडाल में मिल रहा है वो संसार में कहीं मिलता ही नहीं है। मिलता है तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग, तुल ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। जो लव सत्संग का सुख होता है उसके आगे बैकुंठ भी फीका है। बैकुंठ हो, अगर बैकुंठ में सुख होता तो हनुमान जी चले गए होते हैं। हनुमान जी साफ मना किए, सॉरी प्रभु जी, यू कैन गो, बाय बाय, मैं नहीं जाऊंगा। कहा क्यों? कब बैकुंठ में कथा है, कथा होती, सत्संग होता, कहा वो तो नहीं होता है, सॉरी। तो राम जी से हनुमान जी ने कहा, प्रभु पांच हुई और यू कैन गो। जहां कथा ना हो, जहां सत्संग ना हो, वो बैकुंठ 2 कौड़ी का मेरे लिए, 2 कौड़ी का है। और जानते हैं हनुमान जी महाराज खाली सत्संग के चक्कर में, कथा के चक्कर में इस मृत लोक से गए नहीं। चारों युग प्रताप तुम्हारा। हनुमान जी आज भी जहां कहीं राम कथा होती है, आप सुने, श्लोक सुने हो, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, श्लोक याद होगा आपको, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। 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 तो राम प्रभु के अनुसार पहली भक्ति है संत की संगत। अब एक आखिरी बात जान लो, आज की अंतिम बात। पहली भक्ति तो है संतों की संगत, लेकिन हुई संत, संत की संगत पहली भक्ति है, लेकिन संत किसको कहेंगे आप? हुई संत। पीला कुर्ता पहने हो, चंदन लगाए हो, माला पहने हो, खड़ुआ पहने हो, श्री 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 108 हो, महामंडलेश्वर हो, शंकराचार्य हो, संत कौन? तो संत की परिभाषा ये सब नहीं है। ये कुर्ता और कपड़ा और माला और चंदन, ये सब संत की परिभाषा नहीं आता है। फिर संत कौन? संत की परिभाषाएं बहुत सी हैं, अगर उसकी परिभाषा की जाए तो पूरी कथा चाहिए अलग से। मानस संत, हाँ? संत बापूजी हमारे बोलते हैं, एक शब्द लेते हैं खाली, हाँ, मानस संत, मानस लक्ष्मण, है ना, मानस लक्ष्मण। और पूरे 9 दिन अभी सेवा अस्पताल में सुने थे आप लोग, मानस लक्ष्मण पर 9 दिन। ये सब ऐसे विशाल विषय हैं ये सब। अब संत की व्याख्या में चला जाए तो बहुत लंबा समय चाहिए, लेकिन मैं आपको संक्षेप में सुनाऊं। संत कौन? ऐसे संत की संगत करोगे तो आप पहली भक्ति कर रहे हो, प्रथम भगत।
संत कौन? बापूजी के शब्दों में ही बोलूं मैं, जिसके आचार में सत्य, विचार में सत्य और उच्चार में सत्य। नहीं समझे? 3 बातों में, आचार, विचार, उच्चार। जिसके आचार में सत आ गया हो, विचार में सत आ गया हो और जिसके उच्चार में सत आ गया हो और उसके ऊपर भक्ति की अंगबिंदी लग गई हो, भक्ति की अंगबिंदी, आचार विचार उच्चार से सत हो, भक्ति की अंगबिंदी लगी हो इसके माथे पर, उसका नाम होता है संत। और ऐसे संत की संगत करो, ये भगवान की पहली भक्ति है। एक और परिभाषा सुन लो, एक परिभाषा बड़ी प्यारी परिभाषा है। एक संत बोल रहे थे, शायद बापूजी के शब्द हैं ये, बापूजी कह रहे थे कि जिसमें 3 बातें हो वो संत है। अब बापूजी कह रहे होंगे कि मेरे पास जो माल है वो सब लगभग बापूजी का है। मैं बापूजी का होलसेलर हूं, बापूजी का एजेंट हूं मैं। तो बापूजी के सब शायद हैं ये कि जिसमें 3 बातें हैं, वो ड्रेस क्या पहने मत छोड़ दो उसको, वो सूट पैंट पहने, 3 पीस पहने हैं, सफारी पहने हैं, वो सब संत है। 3 बातें। नंबर 1, जिसके पास वेद भले न हो लेकिन दूसरों के प्रति संवेदना हो, वो संत है। भले वो अंगूठा छाप है, भले वो शास्त्री नहीं किए, आचार्य नहीं किए है, भले वो वेद ज्ञाता न हो, लेकिन जो संवेदना से भरा जिसका दिल है वो महात्मा है। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। जो दूसरे की दर्द को समझता हो वो संत होता है। संवेदना हो जिसके दिल में दूसरों के प्रति, वो संत। एक मैंने कविता पढ़ी थी कक्षा 8 में, वो ये चाइल्ड एंड हिज हार्ट, कुछ ऐसे कविता नाम था। एक बच्चा उसका दिल, उसमें वो एक बच्चा था ना, उसको आप जानते हो कहानी हो। उसके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम आ गई, बच्चा ही था बस, वो 3-4 साल का, होता है प्रॉब्लम आ गई, ले गए उसको डिवाइन है ना, डिवाइन है हाँ, लारी। डॉक्टर ने चेकअप किया, ईसीजी वगैरह किया, फिर कहा इसके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, इसका वो करना पड़ेगा ऑपरेशन। डेट दिया परसों की, डेट लग गई, बच्चा भर्ती हो गया, इलाज शुरू हो गया उसका, परसों की डेट लगी है। डॉक्टर सवेरे आया ऑपरेशन के पहले और कहा बेटा बहुत हिम्मती बच्चे हो तुम, बहुत अच्छे बच्चे हो, आज आपके हार्ट का ऑपरेशन है, बहुत हिम्मत से काम लेना आपको है, जरा हिम्मत रखना अंदर से, ऑपरेशन में करूंगा आज आपके हार्ट का। बच्चा वो नन्हा सा था, 3, 4, 5 साल, 10, 6 साल का। उसने कहीं कथाओं में सुना होगा कि दिल में भगवान रहते हैं, हार्ट में। उसने कहा डॉक्टर साहब मैं तो उस समय बेहोश रहूंगा ना। कहा आप तो एनेस्थीसिया होगा, बेहोश हो गया, तो एक काम करना, जब मेरा दिल खोलना ना, मेरा जब हार्ट खोलना, तो लोगों ने कहा है दिल में भगवान रहते हैं, देख के बताना भगवान कैसे हैं इसके अंदर बैठा, देख के बताना। डॉक्टर मुस्कुराए आंखों में आंसू भर के, इस बच्चे का दिल देखो, यह है संवेदना भरा दिल, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। बच्चे को लगी सुई बेहोशी वाली, बच्चा बेहोश हो गया, ले गया उसको ओटी में और उसका दिल खोला गया, दिल खोल के उसका इलाज हुआ, फिर दिल सिल दिया गया, ऑपरेशन लगभग ठीक हो गया, लगभग। लेकिन दिल का ऑपरेशन कभी कभी वो सक्सेसफुल के बाद बिगड़ जाता है, कभी कभी ऐसा होता है। कई बार डॉक्टर कहते हैं ठीक ओके, सब ओके है, बाद में पता चलता है परसों मर गए, मर गए अगले दिन। कई बार ऐसा होता। अब ऑपरेशन हो गया, सक्सेसफुल हो गया, वो बच्चा आ गया, होश में भी आ गया बच्चा बाई चांस। डॉक्टर उसको मिलने आया फूल लेके, बेटा गॉड ब्लेस यू, आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। तो बच्चा थोड़ा बीमार तो था ही, धीरे से बोला डॉक्टर साहब क्या वो मेरे दिल को जब चीरे थे आप, खोले थे, तो भगवान को देखे थे, भगवान कैसे मेरे। अब डॉक्टर बच्चे की उस निर्बलता को देख करके दिल में भगवान पूरा पसीज गया। उसने वो फूल दिया, बेटा वो जैसे देखे थे हम बता नहीं सकते हैं, बता नहीं पाएंगे। वो डॉक्टर समझ गया कि यही भगवान, भगवान से कम है कोई कहे, जो माने बैठा है कि मेरे अंदर भगवान है, भगवान से कम थोड़ो है। लेकिन संजोग की बात, बच्चे ने जो डॉक्टर को मुस्कुराते देखा, उसको लगा कि लगता है मेरे अंदर भगवान थे, इसने देखा है, फिर मुस्कुराया है। बच्चे के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई और तब तक उसको एक हुचकी आई और बच्चा खत्म हो गया बाई चांस। अब वो डॉक्टर रात भर सो नहीं पाया,
नन्हे से बालक के दिल में जैसी भावना होती है ना, जिसका ऐसा दिल है वो संत है, वो संत है। संत माने खाली वेद ज्ञान नहीं, जिसके अंदर संवेदना है वो संत है। वेद हो न हो, संवेदना हमारे अंदर हो, संत की परिभाषा। 2 लक्षण नंबर 2 संत का। बापूजी के शब्द हैं, बोल रहे थे जिसके पास भूमि भले ना हो लेकिन भजन की भूमिका हो वो संत है। उसके पास भले 1 इंच जमीन ना हो, आश्रम और फलाना मठ महंत कुछ ना हो, लेकिन जिसके पास भजन की भूमिका है वो संत है। आजकल हमारी आपकी मान्यता तो क्या होगी, हमारी आपकी मान्यता जिसके 15-16 आश्रम होए, 750 एकड़ का आश्रम होए, वह महात्मा होता है। वह महात्मा। चुकना मत, 750 एकड़ के आश्रम वाले कभी कभी यू आर माई लव चार्जर, तिहाड़ बंद आजकल तिहाड़ में है। हमारी आपकी भूल है कि जिसके 15-16 आश्रम होए, खूब जमीन जायदाद होए, 15-20 गाड़ी हो, वह संत होता है। गलत, गलत। संतों के ही शब्द है, जिसके पास भूमि भले 1 सेंटीमीटर न हो तो जो भजन की भूमिका में रहता हो वो संत होता है। कबीर के आश्रम कितने हैं, वो तो कबीर मठ बाद में बने हैं। कबीर ने कहा बनाए थे, मीरा के कई बीघा जमीन थी, तुलसी ने कई मठ बनाए थे। इनके पास जमीन एक बिस्वा नहीं थी महात्माओं के पास, लेकिन संत नहीं है। क्या है, संत नहीं है। ये सब भूमि नहीं ले पाए थे, ये भजन की भूमिका बनाए थे। और जो भजन की भूमिका बनाए बैठा है वो संत है। ठीक है। नंबर 3 संत कौन, जिसके पास कोई पद भले न हो लेकिन जिसके माथे पर राम जी की पादुकाएं हों वो संत है। भरत संत नहीं है क्या? भरत के पास कौन सा पद है? शंकराचार्य है वो, महामंडलेश्वर है वो। लेकिन हम आप मानते हैं महामंडलेश्वर हो वह संत होते हैं, शंकराचार्य हो जाए वह संत होते हैं। अरे पद के पीछे भगने वाले संत नहीं, नेता होते हैं। नेता थोड़ा सा बुरा मत बनना को लोग, जो पद ढूंढ रहा है वो संत नहीं, वो नेता है। नेता है। संत और पद, संत तो प्रभु की पादुकाएं ढूंढ रहा है। पद तो उसको मिल रहा था, संत को पद तो पा गया था भरत हमारा। कायदे से देखा जाए तो बहुमत की सरकार भरत जी की थी, बहुमत की सरकार। चाहता तो कुर्सी बैठ ले तब मौज में हो, लेकिन जो पद नहीं, राम की पादुकाओं की तलाश कर रहा है, जो सत्ता नहीं, जो सत्य ढूंढ रहा है, उसका नाम संत होता है। प्रभु करी कृपा पावरी दीन्ही, प्रभु करी कृपा पावरी दीन्ही। सादर भरत शीश धर लीन्ही, सादर भरत शीश धर लीन्ही। भरत मुदित अब लंब लहेते, भरत मुदित अब लंब लहेते। अस सुख जस सिय राम रहेते, अस सुख जस सिय राम रहेते। तो जिसके पास वेद न हो, संवेदना हो, पद न हो, पादुका हो, भूमि न हो, भूमिका हो, वो संत होता है। एक परिभाषा सुन लो 1 मिनट में खाली बस। बापूजी बोल रहे थे कथा में, जो जिसका कभी अंत न होता हो वो संत है। सूरज चांद का अंत हो जाए, धरती का अंत हो जाए, ब्रह्मांड का अंत हो जाए, जिसका कभी अंत न हो उसका नाम होता है। अच्छा आप सोचो, मीराबाई कहीं मर सकती है? मीराबाई के नाम के साथ कभी भूपू, देखिए भूपू पीएम, भूपू सीएम, भूपू डीएम, भूपू राष्ट्रपति, सब भूपू हो जाते हैं। आज अगर प्रेजेंट हैं तो कल भूपू होने वाले हैं। लेकिन संत उस पद का नाम होता है, उस लेवल का नाम होता है जिसके नाम के आगे भूपू कभी लगता ही नहीं है, कभी लगता ही नहीं है। कभी लिखा दिखाओ कहीं पर भूतपूर्व मीराबाई, भूतपूर्व कबीरदास, भूतपूर्व तुलसीदास, लेट कबीर, स्वर्गीय तुलसी, स्वर्गीय कभी स्वर्गीय हो नहीं सकते हो लोग यार। संत माने मौत की मौत आ जाए लेकिन जिसकी मौत न हो, जिसका अंत न हो, उसको संत कहते हैं। मौत खुद मर जाए लेकिन संत न मरे हैं। कबीर संत है, कहते हैं हम न मरे मरी है संसारा, हम नहीं मरने वाले हैं। संसार मरेगा, हम नहीं मरेंगे। हमको मिला जियावन हारा।
जो जिसका अंत न हो वो संत है। नंबर 2, जिसके जीवन में कोई तंत न हो वो संत है। तंत माने खींचातानी, तकरार, जो किसी तकरार में नहीं फंसता है। एक बड़ा प्यारा वो संत हुआ है, मुस्लिम संत, क्या नाम था, छोड़ो, कोई कहे क्यों है, उसका दोहा एक है, क्या नाम था उसका, कोई कहे क्यों है, रज्जब मुस्लिम फकीर हुआ है। रज्जब रोष न कीजिए, कोई कहे क्यों है, हंस के उत्तर दीजिए, हाँ बाबा यूं है, बस हाँ बाबा यूं है। जिसके जीवन में कोई तंत नहीं है, तंत माने खींचतान, तकरार, विवाद जो नहीं करता है किसी के साथ में, वो संत है, वो संत। और नंबर 3, बहुत गंभीर बात बापूजी बोले थे, जो महंत नहीं है वो संत है। जो जिसका अंत नहीं वो संत, जिसके जीवन को तंत नहीं वो संत, और जो किसी भी एंगल से महंत नहीं है वो संत है। जो महंत बन लिया वो संतत्व से चुक गया। महंत माने देखो, महंत बनना बुरा नहीं है, लेकिन महंत बनने के बाद एक अंदर पैदा होता है, आई एम महंत जी, आई एम महंत। अस को नहीं जन्मा जग माही, और प्रभुता पाए जाहे मद नाय। महंत बनना नहीं बुरा है, गुरु गद्दी पे बैठना नहीं बुरा है, लेकिन महंत बनने के बाद जो महंती का वो पैदा होता है, वो हमको संतत्व से बहुत नीचे ले आता है, बहुत नीचे ले आता है। तो जो महंत नहीं है, महंत वो बना नहीं अलग बात है, वो दूसरी बात है, लेकिन जिसके अंदर महंतत्व नहीं है, मैं महान हूं, महंत हूं, जिसके अंदर ये ईगो नहीं है, वो संत है। तो ये कुछ परिभाषाएं संत की, संतों से मैंने सुनी है। और ऐसे संतों की संगत जो करता है वो राम जी की प्रथम भक्ति कर रहा है। तो भक्ति की नींव आज हम लोगों ने भर दिया है। प्रथम भगत संतन कर संगा। अब